हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना कार्बन एंड इस कंपाउंड वाला चैप्टर खत्म कर लिया था। आज अपना फिजिक्स वाले पोर्शन का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये पूरे सेकंड टर्म का सबसे मुश्किल चैप्टर में से एक आता है। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो इस चैप्टर को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के। थोड़ा सा इसमें टाइम भी लग सकता है, तो सारे लेक्चर को ध्यान से देखें, अपना टाइम कंज्यूम करें और चीज़ों को अच्छे से समझें, क्योंकि वरना अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो पेपर में आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे हैं बुक से, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम अपना पहला अब इस चैप्टर का टॉपिक, थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे हम पहले और फिर स्टार्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जैसा कि हमारे घर में बिजली वगैरह आती है, ये इलेक्ट्रिसिटी होती है। इट इज, क्या बोल सकते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये बनती कैसी है। अब चार्ज के बारे में सुना होगा आपने। चार्ज हमारे पास तीन तरह के होते हैं, चार्ज से बनेंगे। चार्ज का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। चार्ज हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव और एक होता है न्यूट्रल, जीरो लिख देते हैं। ये वाला होता है हमारा प्रोटॉन, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन, और ये होता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तीन तरह के हमारे पास चार्जेस रहते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कैसे बनती है। चार्ज की पहली यूनिट समझते हैं। चार्ज की एक यूनिट होती है। चार्ज क्या होता है, सिंपल क्या होता है, चार्ज क्या होता है, क्वांटिटी होती है या फिर एक चीज जिसके जब किसी चीज के ऊपर लगती है वो, तो क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स जनरेट होते हैं, फोर्स लगती है। या तो वो अट्रैक्ट कर सकती है वो चीज, किसी को अपनी तरफ खींच सकती है, या फिर उससे दूर भाग सकती है। एक तरह की उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी एबिलिटी बोल सकते हैं। किसी चीज के ऊपर मान लीजिए चार्ज है, तो उसकी एबिलिटी होगी कि या तो वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिपेल कर सकती है। कितनी जोर से करेगी कि अट्रैक्ट या रिपेल, वो डिपेंड करता है उस पर कितना चार्ज, यानी कितनी उसके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। तो इससे फोर्स बनता है एक, कितना है वो डिपेंड करेगा कि अलग अलग चीज है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास आ रहे हैं या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पास आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। जब चार्जेस पास आते हैं तब फोर्स बनता है, और उतना ज्यादा बनता है जितना चार्ज होता है, यानी जितना उसके पास एबिलिटी होती है। तो चार्ज को मेजर करने की यूनिट होती है। पहली चीज हमने समझी चार्ज, ठीक है। इट इज ए क्वांटिटी विच प्रोड्यूस फोर्स। वो एक तरह की एक क्वांटिटी या किसी चीज की कोई एबिलिटी बोल सकते हैं जिससे फोर्स बनता है, प्रोड्यूस फोर्स। तो और चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज की यूनिट समझिए पहले। चार्ज की यूनिट रहेगी हमारी, जो मेजर करने की यूनिट होती है, एसआई यूनिट बोलते हैं हम। ये रहेगी हमारी कूलाम। कूलाम का क्या लाएंगे हम, क्यू, ठीक है। कूलाम की यूनिट समझे। अब चार्ज बन गया, ठीक है, समझ आ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे जनरेट होता है, चार्जेस से। जितने ज्यादा चार्ज होंगे या जितनी किसी चीज के ऊपर एबिलिटी होगी, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। अब दो चीजों को हम पास लें, अगर उनमें कुछ भी फोर्स लगा रहा है, जैसे मान लीजिए आपने करा होगा कंघे वाला एक्सपेरिमेंट, कंघे को सर पे रख करके फिर किसी चीज के पास ले जाते कागज के ऊपर, तो या उससे चिपकता है कागज, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कैसे होता है, चार्ज। जब हम रब करते हैं इस कंघे को, तो क्या होता है, उस पर चार्ज आ जाता है। अब वो चार्ज से क्या होता है, फोर्स बनता है। किसी चीज जब पास लेके जाता है, कागज पे भी चार्ज होगा, कंघे पे भी चार्ज आता है। हमें चार्ज दिखता नहीं है, होता है लेकिन, ठीक है। दूसरी चीज आएगी, जैसे बिजली पे हमें तार के अंदर दिखती थोड़ी लेकिन होती है। तो पहली चीज हमने क्वांटिटी समझी, चार्ज। चार्ज क्या होती है, क्वांटिटी जिससे फोर्स जनरेट होता है। दूसरी क्वांटिटी आएगी करंट। जैसा कि आपने नदियों में देखा होगा, पानी बहता है, किसी भी चीज का चलना, वो कहलाता है उसका करंट। जैसे कोई नदी है, नदी में पानी बह रहा है, पानी बहता जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, किसी भी चीज का चलने को हम बोलेंगे करंट। अगर पानी बह रहा है नदी में तो हम बोलेंगे वाटर करंट। बिजली बह रही है तो यहाँ पे करंट बहेगा तो हम बोलेंगे, और कौन सी चीज बह रही है वो डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से नाम रखते हैं हम। एयर बहती है तो हम बोलते हैं एयर करंट। कोई और चीज बहेगी तो हम उसको बोल देंगे, उसके नाम से उसका करंट बना देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से डिपेंड करता है। अब जब करंट होता है ना, करंट के टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चलता है। हम मेजर किसके करेंगे, इलेक्ट्रॉन को। ये वाले और ये चार्ज कभी नहीं चलते,
ये मूव नहीं करेंगे। मूव कौन करेगा? हमारा ये वाला, इससे बनेगी बिजली। ठीक है, कैसे बोलेंगे हम? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज, कौन से चार्ज की बात करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन। चार्ज इन फिक्स टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम लेंगे, उस फिक्स टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा उसको मेजर करेंगे इन पर्टिकुलर टाइम, उसको हम बोल देंगे करंट। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो हम इसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। जैसे हम बोलते हैं ना बिजली में इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। पानी फ्लो होगा वाटर करंट, एयर फ्लो होगी एयर करंट, इस हिसाब से करंट्स बनते हैं। करंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज बह के जा रही है, सिंपल, उसको हम बोलते हैं करंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहता है तो हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोला हमने? फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर टाइम, मतलब कितना चार्ज फ्लो होगा एक फिक्स सेकंड में, एक सेकंड में, उसको बोलते हैं हम करंट। करंट कैसे बनता है? करंट का सिंबल रहेगा हमारा आई। कैसे मेजर करेंगे? देखिए हमने बोला कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक फिक्स टाइम में, तो ऊपर क्या रखेंगे हम? चार्ज, और नीचे क्या कर देंगे? उससे डिवाइड। ये रहेगा हमारा फॉर्मूला पहला। फॉर्मूले सारे नोट कर देंगे, साथ साथ समझते जाएगा। ठीक है, ये हमारा करंट है, और करंट की यूनिट क्या बनेगी? ऐसा यूनिट, इसको बोलेंगे हम एम्पेयर। ठीक है, ये हमारी आई करंट की यूनिट। तो तब तक हम क्या समझे? हमने सिर्फ दो चीजें समझी। चार्ज एक क्वांटिटी जिससे फोर्स जनरेट होता है, करंट जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तब उसको बोल देंगे हम करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट को हमें पढ़ना है, एयर करंट वाटर करंट वगैरह हमें नहीं पढ़ना। बिजली में करंट पढ़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी सारा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो हमारे घरों के तारों में आता है सारा। ठीक है, एक बार इसे नोट करिए पहले। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। ये हमने इस फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं। हम लिखे 300 कुलाम। कुलाम का सिंबल क्या होगा? सिंबल, ये तो चार्ज का सिंबल होता है। कुलाम का सिंबल होता है सी, याद रखिएगा, और चार्ज का होता है क्यू। ठीक है, सी लगाएंगे हम किसी चीज के पीछे। 300 कुलाम चार्ज फ्लो इन 10 सेकेंड्स, फाइंड करंट। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे आप? देखिए, हमें करंट फाइंड करना है, करंट यानी आई फाइंड करना है। ये करंट है, हम फॉर्मूला लगाएंगे। चार्ज हमारे पास है, पहले हम लिख लेंगे जो जो चीज हमारे पास है। चार्ज कितना है? 300 कुलाम। टाइम कितना है? टाइम को हमेशा सेकंड्स में रखना है, याद रखिएगा। टाइम हमेशा सेकंड में यूज होगा। मिनट में होगा तो भी उसे हम सेकंड में बदल लेंगे, घंटे में होगा तो भी सेकंड में। कैसे बदलेंगे? 1 मिनट बराबर होता है हमारा 60 सेकंड, और 1 घंटे के अकॉर्डिंग होता है, 1 घंटे इक्वल्स टू होता है 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड, 3600। ये दो क्वांटिटी याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट, घंटे से सेकंड में, और घंटे से सेकंड में, और मिनट से सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं सेकंड में, ये टाइम हमारा पहले से 10 सेकंड्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्या रहेगा हमारा? देखिए 300 नीचे 10 डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 30 एम्पेयर का ए लगाते हैं हम पीछे, पूरा एम्पेयर लिखने के बाद ए लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, आई बराबर 30 एम्पेयर, आई इक्वल्स टू 30 एम्पेयर। ठीक है, ये रहता है हमारा तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहली क्वांटिटी समझे हमने, चार्ज समझा, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्वांटिटी होती है जिससे फोर्स बनता है, और बिजली कैसे बनती है, जब करंट कैसे बनता है, जब चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, इतना देखिए, इसे नोट करिए। ठीक, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2, इफ तीर इज 50 एम्पेयर करंट
फ्लो इन वायर, इस तरह से लिखा होता है। हमें स्टेटमेंट में से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। वायर में फ्लो इस बात है, फ्लो इन वायर इन कितने, मान लीजिए 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। फाइंड चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। देखिए इस बार वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम इस बार हमसे क्यू पूछ रहे हैं। चार्ज का क्यू होता है, करंट हमें दे रखा है 50 एम्पियर, टाइम हमें दे रखा है 15 सेकेंड। एक बार आप ट्राई करिए पहले, ठीक है, पॉज करके ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। देखिए कैसे करना है, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो क्या लिखेंगे, आई, क्यू हमें पता नहीं है, क्यू बराबर आई टी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू आई टी। हमने ये कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी, इसको मैं उधर ले गया, इसको मैं इधर ले आया साथ में करके, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्यू इक्वल्स टू आई टी बना लिया फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, आई कितना है हमारा 50 और टी कितना है 15, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो 75 कुलाम। चार्ज को हमेशा कुलाम में लिखेंगे, ये सिंबल होता है चार्ज का और ये कुलाम का सिंबल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है एनसीईआरटी में दे रखा है, जस्ट बैक उसके सेकंड पेज पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, ठीक है, उसे कर लीजिएगा। इतनी देर समझे, अब इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम वर्ड का मतलब समझते हैं, पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी की कोई एबिलिटी, एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ काम को करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। अब बोला हमने पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो लोग हैं आपस में काम कर रहे हैं, दोनों की अलग अलग पोटेंशियल है। मतलब कोई इस काम को ज्यादा कर सकता है तेजी से, कोई इसको धीरे कर सकता है, तो दोनों की पोटेंशियल अलग अलग होगी। मान लिया हमने पोटेंशियल को मेजर कर लिया, हमने बोल दिया कि इसकी पोटेंशियल है 100, बोल मान लीजिए इसकी पोटेंशियल 100, इसकी है 50। हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या होगा, हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों का कि दोनों कितना है। 100 में 50 हटा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 50। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ना कि पोटेंशियल। हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करेंगे। दो लोगों की एबिलिटी होगी सिंपल, 2 पॉइंट की एबिलिटी कि वो कितना काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे दो लोगों की एबिलिटी, उन दोनों की एबिलिटी का डिफरेंस। सपोज ये एक पर्सन है, ये 100 काम कर सकता है, मान लीजिए 100 काम समथिंग, और ये पर्सन है ये 150 काम कर सकता है, 150। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसकी पोटेंशियल है, पोटेंशियल P1 बोल देते हैं इसे हम, और इसकी पोटेंशियल हम बोल देते हैं P2। हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस के लिए ट्रायंगल यूज होता है सिंबल पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ पे V वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हम V लिख लेते हैं, यहाँ पे V से रिप्रेजेंट होगा पोटेंशियल, ठीक है, P से नहीं करेंगे, इजी रहेगा ना, इजी रहेगा आपके लिए। V से करेंगे, V डिफरेंस होता है, डिफरेंस का होता है ट्रायंगल। डिफरेंस मतलब चेंज, चेंज बोल लीजिए, डिफरेंस बोलिए कि यहां से यहां तक इन दोनों के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, यानी कितना चेंज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे मूव करे तो कितना हम निकाल सकते हैं, 150 माइनस 100 हमारा आ जाएगा 50। तो ये हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस। हमने क्या बोला, सिंपल दो लोगों की एबिलिटी किसी काम को करने की, वो कहलाती है पोटेंशियल। अब हमें चाहिए डिफरेंस, तो हम उन दो लोगों के पोटेंशियल को डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे एक के दूसरे में से, तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसी यहाँ पे भी होगा। अब देखिए हमने अभी तक बोला था कि करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में। मान लीजिए ये सर्किट है, हमने बनाया, सपोज मान लीजिए करंट सर्किट छोड़िए, देखिए मान लीजिए पानी का सर्किट है, इसके अंदर में पानी फ्लो कराना है। मान लीजिए पानी के पाइप लगाए हमने, अलग अलग फ्लो करते हैं। क्या पानी अपने आप फ्लो करता रहेगा? मान लीजिए ऐसा हमने पाइप बनाया खड़ा करके, ये ऊपर की तरफ है, जमीन से ऊपर जाएगा पानी, फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां से घूम के वापस आएगा। क्या पानी अपने आप ऊपर चला जाएगा? अगर हम इसे ऐसे छोड़ दें, ये अपने आप ऊपर चला जाए पानी, फिर वापस घूम के आ जाए, यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, क्या
कि नीचे पड़ा रहा है पानी, सोचिए यहाँ से भरा है, यहाँ पे पूरा पानी भरा है और यहाँ से अपने आप ऊपर चला जाए, पॉसिबल है क्या? सिंपल आप पाइप का सर्किट है ऐसा, और हम ऐसे खड़े तो हमें सर्किट दिख रहा है, नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि पानी को नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही होती है, ग्रेविटी फोर्स होती है जो अर्थ लगाती है, इससे सारी चीजें धरती की तरफ खींचती है। जब तक इसको कुछ पावर नहीं दी जाएगी, कुछ फोर्स लगाया जाएगा इस पर, फोर्स यानी कोई पुश जब तक नहीं लगाया जाए तो पानी अपने ऊपर तक कैसे जाएगा? पुश मतलब लगाना क्या होगा, हम इसको एबिलिटी दे रहे हैं, कुछ पोटेंशियल लगा रहे हैं हम इस पर, एबिलिटी बढ़ा रहे हैं इसकी कि ये काम कर पाए, ऊपर तक जा पाए। तो काम करने की एबिलिटी कहलाएगी हमारी पोटेंशियल। जितने ज्यादा पोटेंशियल उतने ज्यादा हमारे काम करने की एबिलिटी। तो वर्ड आया हमारा समथिंग की जगह हम क्या लिख लेंगे? वर्क। दूसरा वर्ड आया, तो जब तक जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे, तो इसकी काम करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, यहां पे जब इसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अब देखिए एक चीज और, हमने बोला था कि पोटेंशियल हमें डिफरेंस में करना था। मान लीजिए इसको बोल दीजिए, इस पॉइंट को बोल दीजिए V1, इसको बोल दीजिए V2, दो पॉइंट मेजर करें। अब पानी का सर्किट समझिए, यहां से हमने फोर्स लगाया, फोर्स पुश करा इसका, तो इसकी एबिलिटी बढ़ी होगी, ऊपर की तरफ धक्का लगा रहा हो, इसकी एबिलिटी बढ़ी होगी कि आगे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ पुश लगाया, मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। लेकिन हमने ऊपर से तो कोई फोर्स लगाया नहीं, ऊपर की तो जितनी होगी हम एक्स मान लीजिए, कितनी मान लीजिए अपनी तरफ से, तो वो तो सेम रहेगी ना। हमने अब तक ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगाया, अगर हम ऊपर से फोर्स लगाने लगेंगे तो ऊपर से भी पानी की क्या होगी, पोटेंशियल बढ़ने लग जाएगी। इधर से बढ़ेगी, इधर से बढ़ेगी, दोनों साइड से बढ़ेगी। फिर डिपेंड करेगा पानी किस साइड जाएगा, जिस साइड पोटेंशियल उसकी कम होगी उस साइड जाएगा। देखिए मान लीजिए हमने यहां से फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी V2 बढ़ रही है, V2 इंक्रीज, ठीक है, इतना समझे हमने। V2 इंक्रीज कर रही है, कैसे इंक्रीज कर रही है? जब हमने इस पर फोर्स लगाया, मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी पोटेंशियल तो बढ़ रहा है V2। ऊपर से हमने कुछ लगाया नहीं है तो ऊपर का कम होगा पोटेंशियल, या अगर हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे ऐसे करके, एक हमने फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो V2 भी इंक्रीज होगी, ऊपर से नीचे आने की पानी की पोटेंशियल बढ़ने लगेगी। फिर तो पानी किस डायरेक्शन में जाता है? अगर ऊपर से फोर्स लगाएंगे, नीचे से फोर्स लगाएंगे, आप बताइए किस डायरेक्शन में पानी जाएगा? यहाँ से फोर्स लगाएं, यहाँ से फोर्स लगाएं, सीधी सी बात है। अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे, ये भी मान लीजिए F है, ये भी F है, अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे तो पानी कहीं भी नहीं जाएगा। नहीं तो जिस साइड का ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए ये वाला ज्यादा है तो पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये वाला ज्यादा है तो नीचे की तरफ आ जाएगा पानी, डिपेंड करेगा। और फोर्स से क्या बनती है? पोटेंशियल। तो जिस साइड में पोटेंशियल ज्यादा होगी, पानी उसके अगेंस्ट जाने लगे, उसके अकॉर्डिंग। ये ज्यादा होगी तो पानी ऐसे आ जाएगा, ये ज्यादा होगी तो पानी ऐसे चला जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके हमें पता चलता है कि पानी किस डायरेक्शन में जाएगा। सपोज मान लीजिए फिलहाल ये ज्यादा है हमारी, इसको हम 10 बोल देते हैं, इसको हम 5 बोल देते हैं। हमने मान लीजिए ऊपर से हमने कुछ नहीं रखा, तो क्या बोलेंगे? V2 माइनस V1 करके लिख लेते हैं। 10 माइनस 5, प्लस की 5 आ गई यहाँ पे। अब प्लस की 5 आ गई तो उसका मतलब क्या है? हमारी डायरेक्शन सही है, पानी ऊपर की तरफ जाएगा। इनकेस ऐसा होता हमने ऊपर से फोर्स लगा रहे होते, ये 15 हो जाती, तो अगर हम फिर V2 माइनस V1 करते तो क्या आता? 15 माइनस 10 माइनस का 5 आ जाता। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का डिफरेंस माइनस आ रहा है, मतलब पानी अब के ऊपर की वजह नीचे जाने लगेगा। तो इससे पता चलता है हमारे को कि पानी किस डायरेक्शन में आएगा। डिफरेंस करके देखिए, डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब ज्यादा से कम की तरफ जाता है हमेशा पानी। वाटर और इलेक्ट्रॉन, वाटर और करंट, करंट को छोड़िए, अभी इलेक्ट्रॉन को बांध दीजिए, करंट को पकड़िए। वाटर और वाटर करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। वाटर करंट बोलिए सिंपल से, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये समझा, लो पोटेंशियल, ये लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट। फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हम हमेशा ये मेजर करके देख लेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देख लेंगे 2 पॉइंट का। जैसा जिस साइड का ज्यादा होगा और जिस साइड का कम होगा, ज्यादा से कम की तरफ ले लेंगे। अगर V2 नीचे का ज्यादा है, ऊपर का कम है, तो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब पानी नीचे से ऊपर जाएगा, या फिर करंट जो है बिजली वो भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर ऊपर का ज्यादा होगा 15 होगा और नीचे का 10 होगा, तो पानी ऊपर से नीचे आएगा और यही करंट करेगा। ठीक है, ये हमारा सर्किट रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस समझे, एबिलिटी टू डू समथिंग। या फिर दूसरी चीज आएगी, एक डेफिनेशन जो हमें पेपर में लिखनी है। कैसे? अब ट्रांसफर हो कौन रहा है? हमारा पानी थोड़ी ट्रांसफर हुआ है,
एबिलिटी टू डू समथिंग मतलब वर्क कैसे करते हैं, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके। हम ट्रांसपोर्ट किसे कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज को कर रहे हैं, तो उससे मेजर करेंगे हम। डेफिनेशन क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए हम, दो पॉइंट का की एबिलिटी काम करने की, फिर जिस साइड की ज्यादा होगी उस साइड से दूर कम की तरफ चला जाएगा चार्ज या फिर वाटर, पोटेंशियल डिफरेंस की। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, वर्क डन रिक्वायर टू ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर करेंगे चार्ज को, ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। इससे हमारा निकलता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला और आएगा, ध्यान से देखिए, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है हमें। कभी पोटेंशियल मेजर करेंगे तो हम या तो ट्रायंगुलर वी लिखते हैं या फिर सिंबल वी भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका सिंबल होता है वी, ऐसा यूनिट क्या रहेगी इसकी, इसकी रहती है वोल्ट। जो हम बोलते हैं ना 10 वोल्ट 20 वोल्ट, वो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, वोल्ट। कैसे बना, V इक्वल्स टू W होता है वर्क, यानी एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे देते हैं एनर्जी और वर्क, यूनिट क्या रहेगी, जूल यूनिट रहेगी, वर्क यूनिट जूल, और नीचे क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन में चार्ज। कितना हमने वर्क किया, कितने कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में, वो कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से मेजर किया जाता है, ये जूल, ठीक है, और ये कूलम सी। इस तरह से निकालेंगे, क्या बन जाएगा, वोल्ट, ये रहेगा। तो एक बार इसे भी नोट करिए, ठीक है। एक चीज और समझते हैं, अब एक चीज और समझिए। देखिए नॉर्मली जो सर्किट में जो वाटर वाला फ्लो होते हैं वो ज्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ फ्लो होते हैं। मीन्स इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई हमने हिल बनाई, तो यहाँ पे एक पॉइंट की पोटेंशियल ज्यादा है धक्का मारने की, एक पॉइंट की कम है, तो क्या होगा, वाटर ऊपर से नीचे मूव करेगा ज्यादा से कम की तरफ। मतलब यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहां लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, ठीक है, ये रहता है तरीका। तो वाटर करंट तो हम बदल गया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाएगा। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में करंट होता है, पहले इसको समझते हैं कैसे फ्लो होता है। ये हमारी वायर है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है हमारा इस तरह से। जब इलेक्ट्रॉन के बीच में, हर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इनके बीच में कुछ खाली स्पेस बचता है। इस स्पेस में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे, एम्प्टी स्पेस कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। इतना समझे, एम्प्टी स्पेस क्या कहलाता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज। कि जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना और कितना मानते हैं, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे हुआ, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, खुद चार्ज है तो चार्ज की यूनिट होती है। जैसे हमने कूलम बताया कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसको इक्वल मानते हम पॉजिटिव चार्ज के। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को नेगेटिव से शो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को सिंपल शो कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है लिख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यह माइनस लगा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था। और जब पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19
कुलाम पॉजिटिव, कुलाम जरूर लेंगे क्योंकि चार्ज यूनिट है, ये रहता है। तो करंट की यूनिट, करंट की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। पानी की डायरेक्शन जैसे हमने निकाली, ऊपर से नीचे आ रहा है पानी, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। देखिए इतना समझा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज समझे, एम्प्टी स्पेस को क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में। वाटर में हम निकाला हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल फ्लो करता है। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट बनता तो लो इलेक्ट्रॉन से, लेकिन कहां से कहां फ्लो करेगा वो अभी निकालना है हमें। जो हमने निकाला था चार्ज फ्लो, उसको निकालेंगे अभी हम। कैसे निकालते हैं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इसको क्या बोला हमने, पॉजिटिव स्पेस। सेकंड पॉइंट, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव यहां पे लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, एक हमने अपनी तरफ से एज्यूम करी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की, फिर हमने उसके अपोजिट में बोला कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। और यही वो चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है। हम मान के चलते जो करंट फ्लो हो रहा है बिजली में, जो बिजली का करंट है इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज का मान के चलता है। इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हालांकि बनता इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को ना कंसिडर करके जो उनके बीच में खाली स्पेस है उसको कंसिडर करते हैं और उससे करंट बनाते हैं। तो मतलब क्या निकला, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की। अब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कैसे करता है, पॉजिटिव डायरेक्टिव चार्ज, ये जो हमने पीछे लिखा था ना, हमने पॉजिटिव चार्ज का लिखा था, ये फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, ये निकल गया। तो मतलब जब भी हम पोटेंशियल वर्ड बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज का कंसिडर करके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन का कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी होती है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी रहती है, अपोजिट टू पॉजिटिव चार्ज, क्या रहेगी, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसलिए हम इसकी कंसिडर नहीं करते इसका डायरेक्शन, क्योंकि इसका डायरेक्शन करते तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, इमेजिनरी जो उनके बीच में खाली स्पेस है उसके डायरेक्शन लेते हैं और उसके कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है, हाई पोटेंशियल, ठीक है। लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए, तो इसलिए अभी तक हमने क्या समझा, दो पोटेंशियल पॉइंट होंगे, एक हाई एक लो। एक जो नॉर्मल वाटर करंट है उसमें तो डायरेक्शन सिंपल से वाटर की हाई से लो फ्लो जाएगी, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे तो हम उसमें एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में खाली स्पेस का, उसकी डायरेक्शन मान के चलेंगे, वो डायरेक्शन होगी वही हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, एक जगह से दूसरी जगह पे इस तरह स्लोप बन जाता है और एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब एक जगह से ज्यादा पुश लगाया जाता है तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है काम करने की, वहां से चार्ज को ट्रांसफर करने की आगे की तरफ, तो वहां से फिर चार्ज आगे की तरफ ट्रांसफर होता है पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जस्ट उसके अपोजिट, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये सारी चीजें हमने समझी। बट अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, ये पोटेंशियल, यहां पे जो भी हम कंसिडर करके चलेंगे पॉजिटिव ही कंसिडर करके चलेंगे, जहां बोलेंगे वहां हम नेगेटिव लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से कैलकुलेशन करनी है। इलेक्ट्रॉन वगैरह देखा हो तो हम बाद में सिंबल लगा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का होगा
तो हम इलेक्ट्रॉन की पहले पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के जस्ट उसके अपोजिट निकाल देंगे। पोटेंशियल वर्क, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस is 50 volts and the work charge is 100 coulomb. Find work done. कितना हमने वर्क डन किया, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले बार ट्राई करिए। फॉर्मूला में ये लगाना है, आई ये वाला V इक्वल्स टू Q अपॉन V इक्वल्स टू W अपॉन Q। एक मिनट, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये हमें फॉर्मूला लगाना है। ऐसे ड्राइव करिए। ठीक, देखिए V कितना रहता है हमारा, हमें दिया हुआ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। दूसरा हमें चार्ज दिया है, चार्ज कितना है 100 कूलम। हमें निकालना है W। कैसे निकालेंगे, देखिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल में W अपॉन Q है, इन दोनों के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो W इक्वल्स टू V इंटू में Q आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम 50 इंटू में 100, यह आ जाएगा हमारा 5000 जूल। वर्क यूनिट जूल होती है तो जूल लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन मिल सकता है। या फिर कभी हमें वर्क दे देंगे, चार्ज दे देंगे, तो पोटेंशियल पूछ सकते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे ये ना दिया होता, इसकी जगह में हमें दे रखा होता 50 वो वर्क, जूल वर्क, 50 जूल वर्क, और यहाँ पे वर्क दे रखा होता, तो क्या करते हैं हम, फिर निकाल देते हैं, V निकालते हैं हम, W कितना है 50 और कूलम कितना है 100 चार्ज, तो 1/2 वोल्ट आ जाता, पॉजिटिव आ जाता। तो इस तरह से हम वोल्टेज भी निकाल सकते थे। तो ये तरीका रहेगा हमारा किस चीज को कैसे निकालना है। तो एक बार ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसको ठीक कर लेते हैं, जूल वोल्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन से फॉर्म पढ़े, एक और करते हैं। इफ पोटेंशियल difference is 100 volt and charge and W work is 500 joule। फाइंड करते हैं। ये ऊपर स्टेटमेंट ठीक कर लीजिए, वर्क, ठीक है। फाइंड क्या निकालना है हमें, चार्ज। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम फिर से ऐसे, देखिए V कितना है हमें, V हमें 100 वोल्ट दे रखा है, W कितना दे रखा है हमें, W जूल, W की जूल करिए, W कितना दे रखा है हमें 500 जूल। चार्ज निकालना है, चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारा, चार्ज निकालना है, देखिए ट्राई करिए, ठीक है, देखते हैं चलिए। तो हमें चार्ज निकालना है, चार्ज लिए करेंगे, फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम, V इक्वल्स में W अपॉन Q। V की वैल्यू कितनी है 100, W की वैल्यू कितनी है 500, 500 अपॉन में Q। क्या करेंगे, Q को इधर ले जाइए और 100 को नीचे ले आइए, तो क्या होगा, Q इक्वल्स टू में 500 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, डिवाइड होके Q हमारा बच जाएगा 5 कूलम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी चीज दे रखी है, दो चीज दे रखी होगी, तीसरी चीज पूछेगा। यही हमारा तरीका रहेगा क्वेश्चंस का। तो एक बार से नोट कर लीजिए।
ठीक है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले क्या क्या पढ़े अभी तक? हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? चार्ज पढ़ा। चार्ज क्या होता है? एक एबिलिटी टू क्रिएट फोर्स, क्रिएट या प्रोड्यूस फोर्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा करंट। करंट क्या था हमारा? फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पे कौन सा चार्ज कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन से ही हम सब कुछ निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर नहीं करते, हालांकि बनता इलेक्ट्रॉन से ही है, लेकिन फिर भी उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी होती है नॉर्मल करंट के मुकाबले। नॉर्मल करंट की होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन की होती है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जब भी पूछे पहले करंट की निकाल लीजिए, फिर उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए क्या लिखेंगे? वर्क यू डन टू ट्रांसफर चार्ज, पर चार्ज, ठीक है। और फिर हमने दो फॉर्मूले पढ़े, आई लिख लेते हैं, आई इक्वल्स टू में क्यू अपॉन टी, और दूसरा पढ़ा वी इक्वल्स टू में डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। ये फाइनली हमने आज पढ़ा, और फिर थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन करा था, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।